ये सच्ची कहानी उन दो दोस्तों की है जो समंदर के रास्ते गए एक ऐसे आइलैंड पर। आइलैंड तक पहुंचने वाले समुद्री रास्ते पर हर साल एक शख्स मारा जाता है। सच जानने के बावजूद ये दोनों चल पड़े। समंदर के बीच पहुंचे ही थे, एक दोस्त कहने लगा मुझे कयाकिंग नहीं आती। ये होता है एक तरह का छोटा बोट। सामने दिखा समंदरी तूफान। प्रॉब्लम को देख पहला दोस्त दूसरे को छोड़कर भाग गया। वह जीवित बचकर घर लौट आया। दोस्त के फैमिली को कॉल किया कि उनका बेटा नहीं रहा इस दुनिया में। अमेरिका के पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में है सैन जुआन आइलैंड। इसे समंदर का कयाकिंग का मेक्का कहा जाता है, लेकिन यहाँ का समुद्री पानी हर साल किसी न किसी एक कयाकर की जान ले लेता है। ये समय था नवंबर साल 1993। आज मौसम क्लियर है। दो दोस्त कयाकिंग की तैयारी कर रहे हैं। समुद्री कयाकिंग का सीजन खत्म हो चुका था, बट फिर भी दो दोस्त समंदर में जाने के लिए रेडी हैं। पहला है साउल, दूसरा है लैरी। ये दोनों एक्सपीरियंस एथलीट हैं। समंदर के किनारे साउल समय से पहले आ गया है, बट दूसरे दोस्त का आता पता नहीं। देरी होने से दोस्त को कॉल किया। यही सवाल था, तुम कहाँ हो? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। ये दोनों कॉलेज दोस्त रेगुलर वीकेंड वॉरियर की तरह हैं। खतरे से लड़ना मानो इनका शौक हो। हमेशा से ट्रेनिंग में साथ साथ रहे हैं, बट एक साथ कभी भी कयाक नहीं किए थे। ये जिस लोकेशन पर है, ये एरिया कई छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना है। इनकी योजना है स्ट्रॉबेरी आइलैंड पर जाने की। वहाँ थोड़े समय रुकेंगे, फिर जाएंगे डेल्बे। इन दो आइलैंड पर जाकर फुल एंजॉय करेंगे। साथ ही समंदर में हो जाएगी कयाकिंग भी। लगभग 4 घंटे की देरी से लैरी फाइनली आ गया। दिल्ली से दोस्त उस पर नाराज है। लैरी ने कहा कि माफ करो दोस्त, मैं सिएटल के ट्रैफिक में फंस गया था। दोनों के बीच कई बातों को लेकर डिस्कस हुआ। कहना था ये हमारा पहला कयाकिंग है, तैयार हो एडवेंचर के लिए? दोनों किसी भी फिजिकल चैलेंज के लिए तैयार थे। हर तरह की चुनौती का सामना करने को रेडी हैं जो एक दूसरे को देंगे। हमेशा से एक दूसरे को बेहतर प्रूफ करने में लगे रहते थे, बट इन्हें कहाँ पता यही प्रतिस्पर्धा इन्हें प्रॉब्लम में लाने वाली है। लैरी की वजह से 4 घंटे की देरी हुई, इसलिए शाम होने को आई। रुकने का कोई इरादा नहीं है, शाम को ही चल पड़े। रात में निकलना थोड़ा चैलेंजिंग था। कयाकिंग में हर साल लोग मरते हैं, बट फिर भी एडवेंचर के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन्हें लगता है हम अजय हैं, कुछ नहीं हो सकता हमारे साथ। दोनों अमेरिका के राज्य वाशिंगटन के तट से नाव चला रहे हैं। वे रोसारियो स्टेट के एक खतरनाक जल क्षेत्र को पार कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही पहुंचेंगे स्ट्रॉबेरी आइलैंड। समंदर को जल्दी से पार करना होगा, कभी भी लहरें बढ़ सकती हैं। ऐसे हालात में दूर तक की यात्रा करना असंभव हो जाएगा। अब तक की यात्रा नॉर्मल रही। दोनों दोस्त एंजॉय करते हुए बढ़ते रहे आगे। बीच बीच में अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर किए। टाइम टाइम पर फुट पैडल को सेट करते थे। वास्तव में लैरिंग के लिए कयाकिंग थोड़ा नया था। साउल की तरह एक्सपीरियंस है, बट प्रैक्टिस नहीं किए ज्यादा। साउल को पता चलने लगा लैरी को कयाकिंग सही से नहीं आता। एक पल के लिए घबराया, लेकिन ज्यादा चिंतित नहीं हुए। सोचा जब तक मैं साथ हूँ कुछ बुरा होने नहीं दूंगा। मन ही मन साउल उसके नादानी पर हंस भी रहा था। जब काइकिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, रात में आने की क्या जरूरत थी? बट अभी जो भी हो, चैनल को पार करना होगा। ये सर्दियों की पहली यात्रा ही नहीं थी, बल्कि रात को निकलने का पहला सफर है। दोनों पहुंचे स्ट्रॉबेरी आइलैंड, बट देरी से। यह मात्र एक ऐसा लैंडिंग स्पॉट है, ऐसा समुद्री तट है जो चट्टानों से घिरा है। अंधेरे में टापू के चारों ओर उठ रहे लहरों को पार करना बहुत मुश्किल था। करीब पहुंचने पर लहरें नॉर्मल से ज्यादा बड़ी हो गईं। आइलैंड पर सबसे पहले नजर पड़ी साउल की। लैरी से कहा हम पहुंच गए, सामने देखो दिख रहा है? लैरी का जवाब आया कहाँ, मुझे दिख नहीं रहा। मुझे सुनाई पड़ रही है सिर्फ लहर की आवाज। हवा तेज होने लगी, सुनना मुश्किल हो गया। टापू पर एक स्लॉट है, जाना होगा वहीं। गलत डायरेक्शन में गए तो मिस कर जाएंगे। आवाजें क्लियर न सुनने से साउल को एहसास हो चुका कि लैरी यहाँ से काफी दूर है। सबसे पहले उसे ही जाना होगा बीच पर। टार्च से इशारा देगा आना है किस दिशा में। बढ़ती लहरों के बीच उलझने बढ़ने लगीं। इतने करीब होकर भी टापू पर जाना मुश्किल हो रहा था। बस तैर रहे हैं एक ही जगह। करीब पहुंचकर साउल को उभरी हुई चट्टानें दिखाई पड़ी। वहां से जाना सुरक्षित नहीं लग रहा था, वास्तव में था बहुत खतरनाक। साउल लगभग चट्टान के पास आ गया है, आसानी से द्वीप पर पहुंच जाएगा, बट लैरी की सिचुएशन बहुत खराब थी। प्लान के अनुसार लाइटर जलाया। लैरी इतना दूर है कि रोशनी भी क्लियर नहीं पहुंच रही। हाथ से इशारा किया,
दोनों के सूझबूझ से एक दूसरे के बीच की दूरियां कम हुई। अचानक एक बड़ी वेव आई, दोनों की नावें टकरा गई चट्टान से। बिल्कुल डरावना दृश्य बन गया। एक ही पल में सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया। खुद को संभालने के साथ लैरी की भी मदद कर रहा है। जब भी द्वीप के करीब जाने की कोशिश करते, लहरें बहाकर ले जाती थी दूर। लैरी इतना डर गया कि कहने लगा, अब हम नहीं बचेंगे। बट साउल का कहना है, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम निकलेंगे यहाँ से बाहर। खुद के बचने के साथ नाव को भी बचाना है। बोट पर 4 दिन का खाना मौजूद था, जबकि 2 से 3 दिनों का है ताजा पानी। समंदर में कयाकिंग के कुछ ही घंटों की यात्रा में डिस्ट्रॉय हो गया लैरी का बोट। सर्दियों का सीजन है, भीगने से ठंड लगने लगी। बारिश होने के बाद हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ गया। दोनों साथ रहने से हर चुनौतियों का सामना करने के लिए रेडी थे। खुद पर भरोसा है, हम हर समस्याओं का सामना कर लेंगे। सबसे पहले ड्राई बैग निकाला गया, लेकिन अब ये साबुन बैग बन गई है। सारा सामान भीग गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। साउल ने पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने सही से सील नहीं किया था? आगे उस पर नाराज तब हुआ जब पता चला बैग में बहुत सारी कॉफी है। नाराजगी और बढ़ गई। ये तुमने कब पैक कर लिया? इनका स्लीपिंग बैग, सारा सामान, कपड़ा भीग गया। बट साउल का ठीक है। बारिश से बचने के लिए एक कैंप रेडी किया गया। लैरी जानता है साउल के कॉटन क्लॉथ तथा स्लीपिंग बैग के सूखने में कई दिन लगेंगे। अब तक लैरी को अपने गलती का एहसास हो चुका है। वास्तव में इस एडवेंचर के लिए प्रॉपर रेडी नहीं था। जैसा कि इस यात्रा का गार्ड साउल है, उसकी पहली जिम्मेदारी है लैरी पर ध्यान रखना। महसूस हुआ अगर उस पर कोई प्रॉब्लम आई तो वो मदद के लिए रेडी नहीं हो पाएगा। पूरी रात ठंड से कांपते रहे। फिलहाल जैसे तैसे रात खत्म हुई, सुबह हुआ। दोनों का एडवेंचर अगले 9 दिनों तक चलने वाला था। बट मौसम खराब हो रहा है, लैरी का सामान सूख भी नहीं रहा। जल्दी साउल ने फैसला किया, हमारी बनाई गई योजना हमारे हित में नहीं है। जैसी उम्मीद थी ऐसा कुछ हो नहीं रहा। हालात जैसे भी हैं, बट इसे एंजॉय करने का मौका है। इतने दूर आकर मजे को किरकिरा नहीं करना चाहते। अभी के लिए सोचा गया कि ये छोटी प्रॉब्लम है, ऐसा तो चलता रहेगा। जो भी सोच लें, बट सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। लैरी से कहने लगा कि हमारी यात्रा समाप्त हुई। तुम्हारा कपड़ा तथा स्लीपिंग बैग सूख नहीं रहा। मुझे लगता है वापस लौटना सही फैसला होगा। लैरी उससे सहमत हुआ। सामान पैक करने को सोचने लगा। पैकिंग खत्म करके बोट को पानी में ले गए। मौसम बिगड़ने वाला था। जाने से पहले एक प्लानिंग की गई। जैसा कि यह एरिया कई सारे आइलैंड से मिलकर बना है, जाने से पहले डिस्कस किए कि हमें कहां जाना चाहिए। ऐसा लोकेशन चूज करना होगा जहां जल्दी पहुंचेंगे, साथ ही वह टापू हो सबसे नजदीक। समस्या आई तो आसानी से मदद मिल जाए। पहले सोचा गया हम पास के आइलैंड पर जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है समंदर के उसी बड़े रास्ते को पार करना जिससे आए हैं, घर पहुँचे। कौन सा रास्ता चुनोगे? लैरी का जवाब था, तुम क्या चाहते हो? साउल का जवाब था, मेरा छोड़ो, अपना बताओ, मैं कोई भी रास्ता चुन सकता हूँ। लैरी का जवाब आया, तुम्हें क्या लगता है मैं पीछे हटूंगा? ये बड़ा वाला रास्ता चुनते हैं, घर लौटेंगे। जोश में आकर लैरी ने बड़ा रास्ता तो चुन लिया। भूल गया आते समय उसके साथ क्या हुआ था। सबसे बड़ी बेवकूफी थी उसके लाइफ की। समंदर में उतर चुके हैं। पैडल मारकर बोट बढ़ाने लगे आगे। अब तक जितने भी मैराथन में पार्टिसिपेट किए थे, हर में अकेले रहे हैं। ऐसे हालात में सही फैसला लेते थे। बट न जाने क्यों जब एक टीम में होते हैं तो अच्छे फैसले नहीं ले पाते हैं। आज यही हुआ भी। दोनों तूफानी समंदर में पैडल मार रहे हैं। जल्द ही इनका सामना होने वाला है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले समुद्री तूफान से। लगभग आधे घंटे तक सब नॉर्मल रहा। अगले ही पल सामना हुआ समस्याओं से। दूर दिखी ऊंची लहर। लहरों से कैसे डील करना है पता था। करीब पहुंचने तक पास पास रहे। जैसे ही पहले वेव से टक्कर हुई, एक दूसरे को संभाल लिए। वर्तमान परिस्थितियां खतरनाक थी। अगर जल्दी तूफान से बाहर नहीं निकले तो इससे भी बड़े समस्याओं का सामना करेंगे। रोजारियो स्ट्रेट का पानी लगभग 30 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। आज यहाँ पानी पीक पर गुजरेगा। ये पानी की स्पीड किसी भी नदी से तेज होगी। बोट में बैठकर पैडल मारना एक तरह की कला है। पानी को अंदर घुसने से रोकती है। इसमें साउल ने महारत हासिल की थी। बट लैरी था कम एक्सपीरियंस। यही कारण था वह बार बार पीछे छूट जाता था। हर बार साउल को रुकना पड़ता था उसे लेने के लिए। पहली बार हुआ तो ध्यान नहीं दिया, बट दूसरी बार सिखाया कि किस तरह पैडल मारना है, किस तरह करना होगा, क्या ध्यान रखना होगा कि पानी बोट में न जाए जबकि आप आगे बढ़ते रहें। लैरी को जो भी बताया जा रहा था ये सिर्फ एक बकवास था। सिर्फ थे कुछ शब्द, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। उसकी बातें सुनना बंद कर दिया। खुद को ऐसे प्रेजेंट किया कि मानो जैसे फुल कॉन्फिडेंस में है, क्या करना है पता है। इसी वक्त लैरी के बारे में एक कड़वी सच्चाई पता चली। लैरी का कहना है वह पहले कभी भी कयाकिंग नहीं किया था। यह जान साउल शौक रह गया। पूछा, इसका मतलब ये तुम्हारा पहली बार है?
नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। एक बार कहा था तुमने कयाकिंग की है। लैरी बार बार कहा कि मैंने तुम्हें कब कहा, पता नहीं कब तुम्हें पता चला। साउल का कहना है जो भी है, तुमने किया है या नहीं, अभी जो कहता हूँ वह करो। बिना सीखे कयाकिंग चलाना आसान नहीं था। जान बचानी है तो कुछ भी करना पड़ेगा। हमेशा लहरें आ रही थी। चैनल के करीब पहुंचते ही हवा की वजह से स्पीड कम हो गई। पावरफुल लहरें आगे बढ़ना मुश्किल कर दी। लैरी को गाइड करना छोड़ा नहीं। बताता है ये समुद्री धाराएं हमें पीछे ले जाएंगी, तेजी करो। हम पिछले 10 मिनट में 10 फीट भी आगे नहीं बढ़े हैं। घबराहट बढ़ने लगी। एक पॉइंट पर पहुंचकर रुक से गए। लगभग 40 मिनट की यात्रा के बाद भी बीच रास्ते में ही है। अब तक लैरी का बोट पानी भरने से डबल वजन का हो गया है। कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया। इसके बाद साउल जो भी सिखाने की कोशिश किया, लैरी चिड़चिड़ा हो रहा था। कुछ भी सुनने को रेडी नहीं है। एक ही जवाब है, चुप रहो, मुझे ज्ञान मत दो, मैं कर लूंगा। तुम्हें पता है मेरा बोट पानी से भर गया है, चप्पू और नहीं चला पाऊंगा, मेरा कंधा टूट रहा है। साउल को एहसास हुआ उसकी वफादारी सबसे पहले उसके लिए है, बाद में होगी दोस्तों के लिए। जल्दी सामना होगा एक बड़ी लहर से। साउल ने फैसला किया कि लैरी को बचाना अभी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले खुद पहुंचना होगा किनारे। अगर बच गया तो मदद लेकर आएगा। जल्द ही दोनों की बीच की दूरी इतनी बढ़ गई, आवाजें नहीं सुन सकते एक दूसरे की। साउल मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ता रहा। लैरी चप्पू चलाने के लिए कॉन्सेंट्रेट हो गया। ध्यान देना बंद कर दिया कि साउल उससे दूर जा रहा है। जल्द ही दूर हो गया उसकी नजरों से। अब नहीं देख सकता। कोई भी इस तरह अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता, बट मजबूरी में ही सही साउल को करना पड़ा। जल्द ही बड़ी लहर नजदीक आ गई। कुछ ही पलों में सब कुछ बदल दिया लहरों ने। बड़े मुश्किलों से पानी से बाहर निकला। स्ट्रगल कर रहा है जान बचाने के लिए। उसे टाइडल करंट हर समय ले जा रही थी आइलैंड से दूर। पूरी बॉडी पानी में थी। बड़े मुश्किल से सर बाहर है। लैरी को हर पल ऐसा महसूस हुआ कि खुद का वजन बढ़ रहा है। स्थिति सही होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। अंधेरा होता जा रहा है। दोस्त का पता नहीं, ना कोई आ रहा है बचाने। अब तक साउल समंदर से बाहर टापू पर आ चुका था। फील हुआ उसका फैसला सही था, बट अब लैरी की चिंता होने लगी। नहीं पता वह जीवित है या संघर्ष कर रहा है जीवन तथा मौत के बीच। उसके कयाक में जरूरी सप्लाई, ताजा पानी, फ्लेयर तथा लाइटर था, लेकिन लैरी आइलैंड से दूर दूर कहीं नहीं दिख रहा था। जबकि समंदर में फंसे लैरी को एहसास हुआ जब तक बोट को छोड़ेगा नहीं, पॉसिबल नहीं है बचना। क्योंकि लहरों की वजह से बोट के साथ वह भी दूर जा रहा था आइलैंड से। निकल पड़ा, नाव को छोड़ दिया। ड्राई सूट पहना था, नवंबर का अंत है। खुद से कहा वह एक एथलीट है, कर सकता हूँ। फंसे हुए लगभग 1 घंटे हो चुके थे। शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, बट उसके कयाक के लाइट तथा फ्लेयर के बिना वह मानो जैसे अदृश्य हो। कयाक से दूर होने के बाद लैरी को सिर्फ यही पछतावा था, काश वह लाइटर ले लिया होता। खुले आसमान में फ्लेयर गन चलते हुए देखें। अपना लोकेशन बताने का अच्छा मौका था रेस्क्यू टीम को, बट बुरी किस्मत, ना लाइटर है ना फ्लेयर गन। सोचना शुरू किया शायद रेस्क्यू टीम उसे ढूंढ रही है। बहुत कम चांस था कि वे उसे देख पाए अंधेरे में। बार बार लहरों में कभी ऊपर जाता था तो कभी नीचे। वे कई बार उस लोकेशन पर आए जहां वह था। किस्मत इतनी बुरी है, अंधेरा होने से दिख नहीं रहा। एक बड़े स्थान में न सिर्फ एक छोटा पर्सन है, बल्कि हो गया बहुत कमजोर व्यक्ति। वह एक एथलीट है, खुद को जानता था। ऐसे लोगों में बुरे से बुरे सिचुएशन में सरवाइव करने की क्षमता होती है। खुद पर भरोसा था वह ऐसा कर लेगा। कई मील दूर एक बचाव टीम दूसरे आइलैंड पर जांच कर रही थी, इस उम्मीद में कि पहुंच गया होगा टापू पर। उसका तो पता नहीं, बट मिला उसका कयाक। साउल को हर पल की खबर दी जा रही थी। कयाक के मिलने के बाद भी पता नहीं चला। सूचित किया गया कि कयाक तो मिला है, बट लैरी नहीं दिख रहा। अभी तक भले ही ना मिला हो, बट खुश है उसका दोस्त आइलैंड तक पहुंच गया है। अब ढूंढना है सिर्फ जंगल झाड़ियों में। इतना एक्साइटेड हो गया कि उसकी फैमिली को कॉल किया। बताता है परेशान ना हो, लैरी बिल्कुल ठीक है। सर्च टीम आइलैंड पर ध्यान केंद्रित की। यहाँ कड़वी सच्चाई तो यह है, लैरी आइलैंड तक पहुँचा ही नहीं, अभी भी सर्वाइव कर रहा है समंदर में। आइलैंड पर पहुंचने की उम्मीद में धाराओं की विपरीत दिशा में बढ़ रहा है। वह कभी भी प्रशांत महासागर में जा सकता है। थोड़े समय बाद दाहिने तरफ दिखाई पड़ा बुवी। सोचा अगर एक बार पकड़ लिया, दोबारा समंदर में जाने से बच जाऊंगा। फिर से तैरना शुरू किया। लहरें उल्टी दिशा में हैं। बोम तक पहुंचना मुश्किल था। अब तक नाव के पलटे हुए पूरे 8 घंटे हो चुके थे। लैरी समुद्र में 6 किलोमीटर दूर है। उस आइलैंड पर खोज अभी भी जारी है जहां मिला था उसका बोट। बोट में पैडल भी मिला। इन्हें उम्मीद है वह पैडल करके यहाँ तक पहुँचा होगा, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। वह कयाक में 1 सेकंड पैडल लगाया था। जल्द ही साउल को खबर मिली कयाक में बंधा है लाल पैडल। ये जान आश्चर्यचकित रह गया।
क्योंकि ये था तूफानी पैडल। नाव में कोई न होने पर भी पैडल रहता है। साउल सब समझ गया, हम गलत सोच रहे थे, वह अभी भी मुसीबत में है। शायद मैंने उसे छोड़कर गलती कर दी, वह मारा गया। उसे एहसास होता है जैसे कोई जिसे तुम बहुत करीब से जानते हो वह नहीं रहा, तुम ही हो जिसने उसे मारा है। सोच लिया सब खत्म हुआ। यही पछतावा था यात्रा के लिए उसे क्यों बुलाया, ये मालूम किए बगैर कि उसकी तैयारी नहीं है। निराशा के साथ दूसरी बार उसकी फैमिली को कॉल किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये कहना पड़ेगा। मैंने आपके बेटे को मजे के लिए बाहर ले गया, लेकिन कुछ हुआ, वह मर गया। बेहद अफसोस है, मैंने उसे मार डाला। आधी रात के ठीक बाद कोस्ट गार्ड ने खोज बंद कर दी। वे मानते हैं सुबह लैरी के डेड बॉडी की खोज करेंगे। यह सोचना वास्तव में गलत था। वह है अभी भी जीवित। थके हुए लैरी का बॉडी टेम्परेचर इतना कम हो गया है कि उसका जीवन खतरे में है। गर्म रहने के लिए फिर से तैरना शुरू नहीं किया तो मर जाएगा। खुद को मारने की कोशिश की, पानी में डुबाया, बट खुद को मार नहीं पाया। अगले पल ख्याल आया अपने फैमिली का। एक बार फिर से मोटिवेशन लाई, बढ़ने लगा टापू की ओर। नजदीक पहुंचने पर रोशनी दिखाई पड़ी। दरअसल ये रोशनी थी लाइट हाउस की। उजाले को देख लगा कि वह उसके बिल्कुल करीब आ गया है। बोट डूबी तो चैनल के बीच था, बट उसका मेहनत तथा परिश्रम लाइट हाउस के करीब लाया। खुद पर इतना विश्वास हुआ कि जल्द ही पहुंच जाएगा। दूरी ज्यादा नहीं है, जल्द ही पहुंचेगा। तैरना शुरू किया, वक्त के साथ करीब जाता गया। तट पर पहुंचकर ऊपर वाले का धन्यवाद किया। सामने एक बड़ी चट्टान थी, कसकर पकड़ लिया। यह उसके जीवन का सबसे खूबसूरत रॉक था। अगले कई मिनट तक उसी चट्टान पर लेटा रहा। रेस्ट के बाद आइलैंड की ओर चल पड़ा। लैरी 9 घंटे से ज्यादा ठंडे महासागर में रहा। एक समस्या से बाहर निकलने के बाद प्रॉब्लम आई ठंड की। बॉडी को गर्म करना बहुत जरूरी था। अंधेरे में नहीं पता वह कहाँ है। ये भी सवाल चल रहा था कि उसका दोस्त क्या कर रहा है। कहीं उसे ये नहीं लग रहा कि मैं मर गया। साउल को लेकर मन में नफरत बढ़ने लगी। उसका कहना था अगर मैं ऐसे सिचुएशन में होता तो कभी भी अपने दोस्त को छोड़कर नहीं भागता। अगले 4 घंटे बाद कोस्ट गार्ड ने लैरी को डेथ घोषित कर दिया। जांच बंद कर दी। साउल अपने दोस्त के छोड़ने के फैसले से परेशान है। रात को ही कोस्ट गार्ड टीम के एक मेंबर से मिला। फिर से पूछने लगा कि कहाँ खोज हुई है। बताया गया कि हमसे जो हुआ हमने किया। मुझे नहीं लगता वह जीवित होगा। फिलहाल जैसे तैसे आज की रात खत्म हुई। सुबह हुआ। सूरज की पहली किरण के साथ लैरी नींद से जागा। पता चलता है वह आइलैंड के झाड़ियों में है। एक बार फिर कोस्ट पर आया। सामने दिखा लाइट हाउस। उम्मीद है एक बार वहां पहुंचा तो मदद मिलेगी। वहां पहुंचना आसान नहीं है। वह था दूसरे आइलैंड पर। वहां जाना है तो फिर से पानी में उतरना होगा। थोड़े समय इंतजार किया। उम्मीद है रेस्क्यू टीम ढूंढने आएगी, बट न हेलीकॉप्टर दिखाई पड़ा न प्लेन। कुछ भी न दिखने से मान लिया कि लोग समझते हैं वह मर चुका है। जरूरत थी खुद कुछ करने की। लाइट हाउस तक पहुंचने के लिए ठंडे पानी में उतर गया। लगभग 1.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए आधे रास्ते में पहुंचा कि हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ी। पीछे मुड़ा तो सच में है। उम्मीद है अब बचा लिया जाएगा, बट इस बार भी पायलट की नजर नहीं पड़ी। इंतजार किए बगैर फाइनली लैरी पहुंच गया लाइट हाउस टापू पर। लाइट हाउस के आसपास चक्कर लगाया। उम्मीद है यहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जिससे मदद हो, बट कुछ भी ऐसा मिला नहीं। लेट गया। थोड़े समय बाद फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ी। सुबह 11:35 पर पायलट की नजर पड़ गई। लैरी को एना कॉटेज हॉस्पिटल ले जाया गया। सबसे पहले ये सूचना दी गई दोस्त को। लैरी को ढूंढ लिया गया है, ला रहे हैं हॉस्पिटल। साउल अपने पूरे जीवन में इतना ज्यादा खुश कभी नहीं हुआ था। हॉस्पिटल पहुंचा। दोस्त को जीवित देखकर बहुत खुश हुआ। लैरी ने महसूस किया उसके साथ जो भी हुआ सारी जिम्मेदारी दोस्त खुद पर ले रहा है। शर्मिंदा महसूस कर रहा था खुद पर। लैरी ने कहा कि तुम्हें अफसोस करने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुमने जो भी किया सिचुएशन के अनुसार किया। सोचना मत कि मैं तुमसे नाराज हूँ। उनके गलत फहमी के बाद भी वे अगले 10 सालों तक दोस्त बने रहे और वे सैन जुआन आइलैंड पर कयाकिंग भी किए। आगे वे इस बात पर कभी भी डिस्कस नहीं किए कि क्या हुआ। ये भी बात नहीं हुई कि उसके दोस्त को छोड़ने का फैसला सही था या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।